Hello everyone, welcome to my channel. This is Kyra and this is going to be a detailed guidance reading for all of you. And इसमें आपको क्या मिलेगा? इसमें आपको मिलेगा एक detailed guidance for the month of January also and in general also कि आप लोगों को क्या करना चाहिए. So मैं ये नहीं कहूँगी कि सिर्फ जनवरी का वीडियो है. It is a detailed guidance video. ठीक है कि especially in 2026 what you should be doing. ओके अब इसके आगे की जर्नी आपकी क्या होनी चाहिए व्हाट इज सपोज टू बी योर जर्नी फॉर फ्यूचर ओके वट एवर यू आर प्लानिंग वेदर इट्स योर career, whether it's your love life, whether it's your overall in general, if you have any goal. And this reading is not going to be age specific या फिर relationship specific. ये सभी के लिए वीडियो होने वाला है सो यू कैन टेक व्हाट रेजोनेट्स विथ यू ओके एंड मेरे उस टाइम पर वर्डिंग्स को एक्सप्लेन करने के टाइम पे आप ये मत सोचना कि ये मेरे लिए नहीं है क्योंकि हो सकता है कि उसमें कुछ मीनिंग आपके लिए हो ऑल्दो आई विल ट्राई टू कीप इट वेरी वेरी सब्जेक्टिव मैं बहुत ही ज़्यादा इसको ऑब्जेक्टिफाई नहीं करूँगी एक सर्टन एज ग्रुप के साथ सो लेट्स स्टार्ट विद द रीडिंग वी आर गोइंग टू ओनली गो विद द ऑरिकल कार्ड्स ओके अभी हम इस वीडियो में टैरो का इस्तेमाल नहीं करेंगे हम गाइडेंस लेंगे सभी के साथ ठीक है मिलकर सो लेट्स स्टार्ट विद द ऑरिकल डेक आई ट्रस्ट दीज ऑरिकल डेक्स अ लॉट एंड आई थिंक ऑरिकल डेक से बहुत अच्छी रीडिंग्स आती है स्पेशल गाइडेंस अगर आपको चाहिए देन यू शुड ऑलवेज गो हेड विथ ऑरिकल डेक सो आई एम स्टार्टिंग ऑफ विथ जनरल मैसेज दैट what you are supposed to focus on currently ठीक है तो उसके लिए हम एक ब्रीफ में कार्ड निकालते हैं चलो लेट्स सी टिल देन आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं ठीक है सब्सक्राइब करना और लाइक करना वीडियो को बहुत इम्पॉर्टेंट है एनर्जी एक्सचेंज के लिए कमेंट करना भी बहुत इम्पॉर्टेंट है अगर आप कमेंट्स में मुझे ये बताएंगे कि आपकी क्या सिचुएशन है तो आपका एनर्जी एक्सचेंज भी होगा एंड आप रिलेट भी कर पाओगे एंड मैं भी समझ पाऊंगी कि आपका क्या सिचुएशन चल रहा है लाइफ में ठीक है चलो लेट्स सी कि मेरे जो भी व्यूअर्स इस वीडियो को देख रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब कर चुके हैं लाइक कर चुके हैं इस वीडियो को एंड कमेंट में इस एनर्जी को क्लेम कर रहे हैं बाय टाइपिंग 111 ठीक है उन लोगों को क्या करंट में गाइडेंस देना चाहते हैं कार्ड्स लेट्स सी देखो गाइडेंस की बात हो रही है एंड गाइडेंस का ही ओवरऑल एनर्जी का टेक हो गया है तो बैलेंस की भी बात है यहाँ पे ऑफ कोर्स ठीक है तो देखो कितना ज़्यादा मतलब टेक्निकल रीडिंग आ रहा है ये एक तरीके से हम बोलेंगे इसको ये एक टेक्निकल रीडिंग है दिस इज़ अ टेक्निकल रीडिंग एंड दिस रीडिंग इन्वॉल्व्स अ लॉट ऑफ थिंग मतलब मुझे यहाँ पर देखो वर्क रिलेटेड भी लोगों के लिए लग रही है चीज़ें इसमें ठीक है एंड पर्सनल लाइफ से रिलेटेड बिजनेस से रिलेटेड पार्टनरशिप से रिलेटेड कोऑपरेशन या फिर डील से रिलेटेड एनी काइंड ऑफ अ डील ओके मिलके काम करना और मुझे ऐसा लग रहा है कि अभी जो मुझे इंट्यूटिवली जो चैनल हो रहे हैं मैसेजेस आई एम गोना टेल यू दैट बाय द वे चैनल से देयर इज अ थिंग दैट आई एम एक्सपेक्टिंग इन फ्यूचर तो वो आपको पता चलेगा चैनल से रिलेटेड सो जो मैसेजेस अभी मुझे चैनल हो रहे हैं इन कार्ड्स को देखकर दे आर लाइक कि आप देख सकते हो कि मिडिल में आया है कोऑपरेशन लोगों के हाथ बने हुए हैं 3 है ना और यहाँ लेफ्ट में है ऑर्डर आप ऑर्डर का कार्ड देख रहे हो कैसा बना है यहाँ पे हाथ बना हुआ है ठीक है एंड यहाँ पे राइट में कार्ड है परफेक्शन का जिसमें एक मशीन बनी हुई है बट चीज़ें ऑर्डर में लग रही है यहाँ पे देखो ऑर्डर में लग रही है एक सिस्टम में एक गोल है मतलब एक सर्कल 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 तो कॉमन हो गया और एक चीज़ क्या कॉमन हो रही है कि एक लूप ठीक है लूप का यहाँ पे काफ़ी मतलब है ठीक है और काफ़ी डिटेल रीडिंग है आई थिंक ये और काफ़ी ज़्यादा मुझे ऐसा भी लग रहा है जो चैनल हो रहा है मुझे मैसेज वो ये कि चीज़ों को आप मिल के ही कर पाओगे पहली बात
जो सबसे ज़्यादा क्लियर कट पॉइंट है। अब वो मिलना का मतलब ये नहीं होता कि आप बोलो कि मैं तो अकेला हूँ, मैं तो अकेली हूँ और मेरा तो ऐसा कुछ है ही नहीं, मुझे तो बस पढ़ाई करनी है, मैं तो स्टूडेंट हूँ। तो ऐसा नहीं है। मिलकर करना मतलब कि यूनिवर्स के साथ मिलके करना। इस टाइम पर यूनिवर्स चाह रहे हैं कि आप हाथ आगे से बढ़ाओ और हमारे साथ कोऑपरेट करो। हम आपकी चीज़ों को स्टार्टिंग से लेके एंड तक परफेक्शन के साथ, जैसे आप चाहते हो, जैसे आप डिज़र्व करते हो और जैसे आपको वो ब्लेसिंग्स मिलनी चाहिए, कितने कलरफुल यहाँ पे देखो कार्ड्स आए हैं, ठीक है ना? हम उस फॉर्म में आपको देना चाहते हैं, बट उसके लिए हमें चाहिए आपका साथ। सो यहाँ पर मैं इसमें एस्ट्रोलॉजी की भी बात बोलूँगी, यानी कि कुछ लोगों की ग्रह नक्षत्र, उनके दशाएँ, ठीक है, जो भी चल रहे हैं, आपका कोई ट्रांज़िट हो रहा है या फिर अब चीज़ें आपके फ़ेवर में होने वाली हैं एस्ट्रोलॉजिकली, काफ़ी लोगों के लिए, जिन भी लोगों तक ये वीडियो जा रहा है, ठीक है? या फिर कोई एक ऐसा एस्ट्रोलॉजिकल दशा एंड हुआ है आपका, ठीक है? जो कि आपको अब आने वाले टाइम में आपको परफ़ेक्ट टाइमिंग पर चीज़ें मिलेंगी। बेसिकली आप जो चाह रहे हो मिलेगा तो ज़रूर, लेकिन परफ़ेक्ट टाइमिंग पे, ये एक कंडीशन है। परफ़ेक्ट टाइमिंग के साथ-साथ उसके पहले के जो प्रोसेस है ना, वो प्रोसेस है कोऑपरेशन का। वो परफ़ेक्ट टाइमिंग भी फुलफ़िल तब होगी जब आप कोऑपरेट करोगे, जब आप रेडी रहोगे कि हाँ, ठीक है, मैं यूनिवर्स के साथ अलाइन करती हूँ एंड आई अलाइन विद यूनिवर्स। अगर वो चाह रहे हैं कि मैं उनके बताए हुए प्लान के हिसाब से चलूँ और मैं थोड़ा-सा एडजस्ट करूँ, थोड़ा कोऑपरेट करूँ उनके साथ और इस 3D वर्ल्ड के साथ, यहाँ के लोगों के साथ, देन इट्स ओके। अगर ये आपका एटीट्यूड रहता है आज से आने वाले टाइम तक का, जब तक आपका सक्सेस नहीं मिल जाता, आपको आपकी चीज़ें फुलफ़िल नहीं हो जाती, आपका रिज़ल्ट नहीं आ जाता सामने, तब तक के लिए अगर आपने इस प्रोसेस को फ़ॉलो किया, देन इट्स गोइंग टू बी वर्थ इट फॉर यू। ठीक है? तो यहाँ पर हम इस कार्ड को हाइलाइट करेंगे, ठीक है? ये आई थिंक पॉइंट क्लियर हो गया है काफ़ी लोगों को, लेकिन अभी मैं इसको थोड़ा-सा और डिटेल में समझाऊँगी आपको। तो ऑर्डर का मतलब ये है कि आपको अपनी लाइफ़ को, अपने आप को, अपनी रूटीन को, अपने लाइफ़स्टाइल को सिस्टमैटिक करना होगा। आपको पॉइंट टू पॉइंट छोटे-छोटे क्वार्टरली या फिर वीकली या फिर मंथली या फिर डेली टारगेट्स बनाने होंगे। आप अगर सोच रहे हो कि मैंने आज सोच लिया है कि मुझे शादी करनी है या फिर मुझे अपना करियर में सक्सेस चाहिए, तो मैंने ये सोच लिया है, मैं इसी को रोज़ डायरी में मैनिफेस्ट करूँगी एंड करूँगा और मैं लिखूँगा, क्योंकि मैंने काफ़ी लोगों के वीडियोस देखे हैं, फिर काफ़ी लोगों से गाइडेंस लिया है, या मैम ने, कायरा मैम ने खुद मुझे बोला है कि ऐसे करो, अफ़र्म करो, मैनिफेस्ट करो, तो मैं सिर्फ़ लिखूँगा और हो जाएगा, ऐसा नहीं होगा। वो भी होगा, वो भी एक प्रोसेस है, बट वो एक प्रोसेस का पार्ट है, ठीक है? आपका क्या एक्शन है उसमें? आप क्या कर रहे हैं, उसको कैसे हैंडल कर रहे हैं? काफ़ी लोग बोलेंगे हमें लिखना पसंद नहीं है, हमें रूटीन लाइफ़ पसंद नहीं है, हमें हमसे नहीं होता टारगेट्स वगैरह अचीव, ये सब क्या होता है टारगेट्स? बट बात ये है ना कि आपको अपना कर्म तो करना पड़ेगा। आप एक तरफ चाह रहे हो कि फॉर एग्ज़ाम्पल मान लो किसी को वेट लॉस करना है और किसी को अपनी हेल्थ ठीक करनी है, किसी को अपना रूटीन ठीक करना है, किसी को अपना लाइफ़स्टाइल ठीक करना है, किसी का स्लीप पैटर्न ख़राब हो गया है, तो क्या करेगा इंसान? कैसे ठीक करेगा? वो टाइम पर ऑर्डर में हर एक चीज़ करेगा ना, सही टाइम पे खाना खाएगा, सही टाइम पे ब्रेक देगा, खाने और सोने का टाइमिंग में गैपिंग देगा, सारे अपने काम फिनिश करेगा, सही टाइम पर सोएगा, तब जाके तो सुबह उठेगा, ठीक है? और जब सुबह उठेगा सही टाइम पर, तभी तो जाके उसने जो अपना दिन पूरा प्लान किया है कि मैं ऐसे करूँगा, सुबह उठ के इतने बजे ये करूँगा, इतने बजे वो करूँगा, तब जाके तो आप कर पाओगे। तो वैसे ही आपको अपनी चीज़ों को ऑर्डर में लाना होगा, ठीक है? अपनी रूटीन को ऑर्डर में लाना होगा, अपने लाइफ़स्टाइल को ऑर्डर में लाना होगा, जो आपकी चीज़ें आपको सपोर्ट नहीं कर रही हैं। ये जिन लोगों के लिए हेल्थ के रिलेटेड है, वो अपनी हेल्थ को लेके करें इसको। जिन लोगों का करियर से रिलेटेड है, पैसे से रिलेटेड है, स्टडी से रिलेटेड है, वो लोग इसको अपने इसमें लाएँ कि हर एक चीज़ को प्लान करें, प्लान आउट करें, लिखें, नोट करें, दिमाग में पहले तो लाएँ, इंट्रोस्पेक्ट करें, सोचें कि मुझे क्या करना है, मेरा प्लान क्या है, व्हाट इज़ द प्लान, करना क्या है? अगर बिज़नेस ठप है तो क्या करना है बिज़नेस में? अच्छा, तो अब आप उसके सारे प्रोज़ एंड कॉन्स देखो, अभी तक कैसे चल रहा था, अभी क्या कर रहे हैं? अभी दिमाग लगाइए।
और ऐसा मत सोचिएगा कि आप हेल्प मांगने से, बिजनेस में मदद मांगने से हेजिटेट मत करिएगा। आप ये मत सोचिएगा कि मैं कैसे हेल्प मांगू, मैंने तो कभी हेल्प मांगी नहीं किसी से, मैं कैसे बोलूँ किसी को पार्टनरशिप में काम करने के लिए। ऐसा मत सोचो। आप यही सोचो कि कोई या तो पार्टनरशिप में काम कर ले या आपको हेल्प कर दे, कोई रिलेटिव हो या कोई भी हो, ठीक है। मुझे ऐसा भी लगता है कि काफ़ी लोगों का ना इस टाइम पर ऐसा भी होगा कि लोग आपके बारे में बहुत बातें करेंगे। ये लोग आप पर बहुत नज़र रखेंगे, देखेंगे आपको, ऑब्जर्व करेंगे आप क्या कर रहे हो, आपकी छोटी-छोटी चीज़ों को नोटिस करेंगे और देखेंगे कि आप कैसे अपनी लाइफ को जी रहे हो। तो यहाँ पे कोऑपरेशन का कार्ड ये भी बताता है कि लोग आप पर नोटिस करेंगे, आप बहुत चर्चे में रहोगे एंड लोग आपको जानेंगे, ठीक है? और लोग आपके आपके वजह से आपको जानेंगे, पहली बात। आपकी फैमिली से रिलेटेड चीज़ों की वजह से नहीं, या आपसे कोई और इंसान जो जुड़ा है उसकी वजह से नहीं, आपकी वजह से आपको जानेंगे और आपकी बातें करेंगे, अच्छी भी होंगी, बुरी भी होंगी। तो आप उसके लिए फिर प्रिपेयर्ड रहना। आपको उनसे लेना-देना नहीं है जो बुरी बातें हो रही हैं। आपको उनसे लेना-देना है, जैसे मैंने गॉसिप की वीडियो में आप लोगों को बताया शॉर्ट्स में, कि गॉसिप की जो मैं वीडियोज़ डालती हूँ या डाल रही हूँ, उसमें आप देखिए कि लोग आपके बारे में क्या बुरी बातें कर रहे हैं, उस पर मत फ़ोकस करो। आपने जान लिया इन्फॉर्मेशन के लिए, दैट्स इनफ। अच्छा, और अगर आप, अब हम परफेक्शन के कार्ड में, अगर आप चाह रहे हो कि परफेक्शन के साथ चीज़ें हों, तब आपको खुद को भी परफेक्ट बनाना है। पहले खुद को परफेक्ट बनाना है, अपनी रूटीन को परफेक्ट बनाना है, अपने लाइफ़स्टाइल को परफेक्ट बनाना है, अपने एटमॉस्फेयर को परफेक्ट बनाना है। आपको बेसिकली सारी चीज़ों को परफेक्ट बनाना है, तब जाके वो बैलेंस आएगा जो आप बैलेंस चाह रहे हो। एंड मुझे एक चीज़ ये भी लगती है कि आप जितना लोगों की हेल्प करोगे, उतना आपको हेल्प मिलेगी। एक ये भी चीज़ यहाँ पर है, जेनरॉसिटी से, कि अगर कोई आपके पास आ रहा है हेल्प माँगने के लिए, तो आप उनकी हेल्प करो, ठीक है? अगर कोई आपके पास नहीं आ रहा है, तो भी आप हेल्प करो, अगर अपने कैपेसिटी में कर सकते हो तो। लेकिन हेल्पिंग से पीछे मत हटना। लेट्स सी व्हाट इज़ द गाइडेंस फॉर यू फ्रॉम ओशो। ये तो अभी आपका जनवरी का, आई थिंक एक हम मान सकते हैं कि जनवरी में आप इन चीज़ों को कैलकुलेट भी कर चुके हो। काफ़ी लोग तो इन चीज़ों को ऑलरेडी कैलकुलेट, मुझे लगता है, कर चुके हैं, ठीक है? और कुछ लोग अभी भी कर रहे हैं, जिन्होंने नहीं किया है, ये अब उनके लिए है कि अब आप कैलकुलेट करिए, चीज़ों को समझिए, दिमाग लगाइए। ये टाइम अभी आपका दिमाग लगाने का है, स्ट्रैटेजी बनाने का है, ठीक है? प्लान सेट करने का है, अपना लाइफ सेट करने का है, रूटीन सेट करने का है। और शादी के मामले में भी मुझे लगता है कि आपकी शादी अगर आप चाह रहे हो, या फिर अगर आप कोई रिलेशन में आना चाहते हो, या कोई लॉन्ग टर्म कमिटमेंट में जाना चाहते हो, तो उसके लिए भी आपको पहले अपनी लाइफ को और चीज़ों को प्लान आउट करना पड़ेगा। तब जाके आपको आपके लेवल के, आपके स्टैंडर्ड के, आपके हिसाब के, जैसे आप चाहते हो, जो आप डिज़र्व करते हो, वो आपको लोग मिलेंगे और चीज़ें मिलेंगी। क्योंकि शादी वगैरह की ऐसी चीज़ है ना, जिसमें आप काफ़ी सारी चीज़ों में कॉम्प्रोमाइज़ प्रैक्टिकली नहीं कर सकते। और अगर कोई ब्लेसिंग का इंतज़ार है, पैसों का इंतज़ार है, तो वो भी मुझे आते हुए नज़र आ रही है, बट ऑफ कोर्स परफेक्ट टाइमिंग पे। लेट्स सी ओशो आपको क्या गाइड करना चाहते हैं आने वाले टाइम के लिए। ओशो क्या गाइडेंस देना चाहते हैं उन लोगों को जिन लोगों ने इस चैनल को सब्सक्राइब किया हुआ है, वीडियो को लाइक किया हुआ है, और कमेंट्स में एनर्जी को क्लेम करने के लिए 111 लिखा हुआ है। उन्हीं लोगों के लिए केवल ये रीडिंग रहेगी। एंड आप जो रेजोनेट करें उसी को लीजिए रीडिंग को। हर एक चीज़ आपके लिए नहीं हो सकती, हर रीडिंग आपकी नहीं हो सकती, ठीक है? इट्स फॉर ऑल एज ग्रुप, एवरीबॉडी। क्या हो गया है? व्हाट्स रॉन्ग? अब आपको समझ में आ रहा है कि आप जो ब्लेसिंग चाह रहे हो वो क्यों नहीं आ पा रही है? अभी आपको समझ में आ रहा है? हम्म। चलो 2 कार्ड और लेते हैं।
नहीं, मुझे 10 का ही फीलिंग आ रहा है। ठीक है। अभी कार्ड्स तो मैंने इतने निकाल दिए हैं, लेकिन अब इसको इतना डिटेल में मैं नहीं जाऊंगी, लेकिन उतने डिटेल में जाऊंगी जितने में आपको समझ में आ जाए, क्लैरिटी आ जाए कि क्यों आपकी चीज़ें जब तक ऑर्डर में नहीं आएंगी, जब तक आप मिलके चीज़ों के साथ, यूनिवर्स के साथ, लोगों के साथ काम नहीं करोगे, जब तक आप चीज़ों को स्ट्रैटेजाइज नहीं करोगे, तब तक वो परफेक्ट टाइमिंग पे आपको ब्लेसिंग क्यों नहीं मिलेगी। आई थिंक अब काफ़ी लोगों को इन कार्ड्स को देखकर थोड़ा तो आइडिया लग रहा होगा। आपने और भी लोगों की वीडियोस में इन कार्ड्स को देखा होगा, या फिर इन पिक्चर्स को देख के कुछ तो आइडिया लग रहा होगा, है ना। तो पहली बात तो ये है कि जब लाइफ में आप एग्जॉस्टेड फील करोगे और आपको लगेगा कि यार मेरी तो लाइफ ही ऐसी है, मैं खुद ही ऐसा हूँ, ये ऐसा नहीं लग रहा जैसे कि कोई जैसे वो कहते हैं ना, जो गार्बेज या फिर जो भंगार उठाने वाले लोग होते हैं, वो खुद वो उस गार्बेज में रह के कैसे हो जाते, थक जाते हो नेगेटिविटी से। आसपास देखो सब कैसी टूटी फूटी चीजें हैं, सब एकदम, हाँ, खराब चीजें हैं, उसकी हालत देखो। हाँ, या फिर एक जो ये तब भी आता है जब आप थक जाते हो लाइफ में। मतलब बेसिकली मैं नहीं कह रही हूँ कि आप गार्बेज उठाने वाले, ऑफ कोर्स मैं ये नहीं कह रही हूँ, बट मैं कह रही हूँ कि जब आपकी लाइफ में इर्द गिर्द में चीज़ें ऐसी रहेंगी जो काम नहीं करती, जो आपके काम की नहीं है, जो आपके किसी काम की नहीं है, और वो उसकी एनर्जी कैसी होगी उन चीज़ों की, और वो आपको कैसे एनर्जी भेजेगी और आपकी क्या हालत करेगी, है ना। आप थक चुके हैं एंड अब आपको लग रहा है कि यार मैं इस ज़िंदगी से थक चुका हूँ, इस तरीके की मैं थक चुकी हूँ, मुझे नहीं रहना ऐसे, बहुत हो गया है, ठीक है, मुझे कुछ चेंज चाहिए, मुझे कुछ चेंज करना है अपनी लाइफ को, आई वॉन्ट टू चेंज इट। बट वो चेंज कैसे आएगा, चेंज कैसे आएगा सवाल है। देखो आप अलोन तो हो, कुछ लोग लोनली भी हो, ठीक है, लोनर हो चुके हैं कुछ लोग, या हैं ऑलरेडी, और काफ़ी लोग अकेला फील करते हैं। लेकिन अच्छी बात यहाँ पर यह है कि आप देखो, आप उस अंधेरे में रहना नहीं चाहते हो, आप उस अंधेरे से बाहर निकल के उजाले को ढूंढ रहे हो। ये सबसे अच्छी बात है इस कार्ड के बारे में, कि आप सही तरीके से सही रास्ते पे चल के अंधेरे से बाहर निकलना चाहते हो फाइट करके। लेकिन द थिंग इज कि जब तक आप रेडी नहीं हो जाओगे उस पेड़ से कट के अलग होने के लिए, ठीक है, राइप नहीं हो जाओगे पूरी तरीके से, तब तक आप नहीं हो पाओगे, ठीक है। लाइफ काफ़ी ऑर्डिनरी रही है काफ़ी टाइम से, एंड अब आप अपने लाइफ में उस ऑर्डिनरीनेस को दूर करना चाहते हो, ठीक है, उसे ठीक करना चाहते हो। लेकिन एक चीज़ याद रखना कि यहाँ पर इस कार्ड का ये भी मतलब है कि आपको थोड़ा नेचर से भी कनेक्ट करना चाहिए, छोटी छोटी चीज़ों में खुशियाँ ढूंढनी चाहिए, ठीक है। हमेशा एक बड़ा चेंज ही बड़ा, कई बार होता है ना, हम बड़े चेंज का इंतजार करते हैं, हम छोटी चीज़ों को चेरिश नहीं करते हैं। वो नहीं करना है आपको, आपको छोटे छोटे विंस को भी चेरिश करना है लाइफ में। जैसे कि आज का दिन आपका कैसा गया, अगर आज का दिन आपका बहुत अच्छा गया तो फिर ये आपके लिए एक ब्लेसिंग है, तो ये भी एक चीज़ आपको करनी है। और देखो यहाँ पे कितना ज़्यादा माइंड ब्लॉक है, कितना ज़्यादा आप बंधे हुए हो, इल्यूजन में हो। हम्म, आपको लग रहा है कि नहीं, रास्ता ही नहीं है यहाँ पे, तो कोई आगे कोई रास्ता नहीं है, और आपने अपने आप को थोड़ा छुपा के भी रखा है, ऐसा लग रहा है इसे, आपने अपने आप को बांध के रखा हुआ है। आपको लग रहा है आगे कोई रास्ता नहीं, आप आगे एक तरफ आप देखो, आप पीठ पास्ट को पीठ दिखा के आप आगे जाना चाहते हो फ्यूचर की तरफ, प्रेजेंट में, और एक तरफ आप प्रेजेंट में तो हो लेकिन आपसे पास्ट नहीं छूट रहा है, तो आप दोनों के बीच में ना वो अटके हुए हो। आप प्रेजेंट में ना, एक चीज है जो आपको पास्ट की तरफ खींच रही है, और एक चीज है जो आपको पुश कर रही है कि जाओ आगे बढ़ो, वो फ्यूचर है तुम्हारा, तुमको अब उस फ्यूचर को अपना प्रेजेंट बनाना है। ये दोनों साथ में भी देखो आए हैं, आप समझ रहे हैं।
तो ये जो एक आप बीच दो राहे पे आप खड़े हैं ना, इससे बाहर निकलना बहुत ज़रूरी है। एंड ये सब आस-पास की चीज़ें ना ओवरथिंकिंग, ये जो पास्ट का मुखौटा आपने पहना है ना ये, कि मेरे साथ तो ऐसा हुआ है पास्ट में, मेरे साथ तो वैसा हुआ है, मैं तो बहुत डरी हुई हूँ, मैं तो बहुत डरा हुआ हूँ, मुझे समझ में नहीं आ रहा। मेरे तो एग्ज़ाम्स में मैंने अटेम्प्ट दिए थे, अच्छे नहीं हुए, अब मैं क्या करूँ? या फिर मेरे साथ तो लोग चीट करते हैं, लोग मुझे ट्रस्ट कैसे करूँ मैं लोगों पे? हुँ? या फिर मेरे साथ तो खराब एक्सपीरियंसेस हुए हैं, अब मैं कैसे आगे बढ़ूँ? तो वो सब की ओवरथिंकिंग आपको बाँध के रखी है, लेकिन देखो यहाँ पे ताला लगा नहीं है, खुला हुआ है, क्योंकि ये लॉक आपने खुद ही लगाया है, इस चीज़ में फँसा के अपने आप को। और लोगों के असली चेहरे आप नहीं देखते हो, ये भी एक प्रॉब्लम है। तो आपको लोगों के असली चेहरे दिख रहे हैं, ना कि जैसा वो खुद को दिखा रहे हैं। और आपको बिलीव करना है। कई बार पता है मैं आपको बहुत सिंपल सा एक बेसिक सा बात बताती हूँ, और हमें कई बार शॉर्ट्स में टाइम नहीं मिल पाता इस चीज़ को बोलने का। लोग ना जैसे होते हैं और जैसा अपने आप को दिखाते हैं, हम कई बार उसका फ़र्क तो जान जाते हैं, लेकिन वो फ़र्क जानने के बाद भी ना हम उनके उस रियल चेहरे को, उनकी उस रियलिटी को, एक सेकेंड, कई बार ऐसा होता है कि हम लोगों के रियलिटी जानने के बाद ना उसे एक्सेप्ट नहीं कर पाते। हम करना ही नहीं चाहते। हम देखना ही नहीं चाहते उनका रियल चेहरा। अगर हम देख भी लेते हैं तो वो हमें यकीन ही नहीं होता कि नहीं वो तो ऐसा नहीं हो सकता, या वो तो ऐसी नहीं हो सकती। मैं उसे जानती हूँ, मैं उसे जानता हूँ। दैट्स नॉट हाउ दे आर। वो कुछ और दिखा रहे हैं अपने आप को, या फिर वो परेशान है अपनी लाइफ में खुद ही। हम उनको एक्सेप्ट ही नहीं करना चाहते जैसे वो होते हैं। ठीक है? ये भी एक प्रॉब्लम बहुत बड़ी होती है जिसकी वज़ह से हम लोगों पर हमारा लोगों को देखने का नज़रिया बहुत बदल जाता है। अब आप एक चीज़ समझिए, आप में से काफ़ी लोग अपनी लाइफ में ऐसे स्टेज पे हैं, जहाँ पर अब आपको बहुत मेहनत करनी है। यू नो इट। आपके पास टाइम भी लिमिटेड है। आपके पास आपको लग रहा है मैं ये साल ये भी कर लूँ, मैं वो भी कर लूँ, मैं ये भी कर लूँ, मैं वो भी कर लूँ। तो उसी के लिए आपके लिए गाइडेंस आया था कि आपको चीज़ों को सिस्टमैटिक तरीके से प्लान करके करना पड़ेगा, क्योंकि अगर आप खुद को टाइम कंस्ट्रेंट करते हैं, चलिए मैं सिर्फ़ इस साल की बात नहीं कर रही हूँ, मैं आने वाला 2 साल भी पकड़ लेती हूँ। अगर आप ये सोचते हो कि 2 साल में मुझे ये करना है, हालाँकि मुझे मालूम है मैक्सिमम लोग इन चीज़ों को 2 साल नहीं सोच रहे हैं, चाहे वो आपका करियर हो, लव लाइफ़ हो, कुछ भी हो, हेल्थ हो। आपका यही है कि नहीं यही साल करना है मुझे। मुझे इसी साल अपनी न्यू बिगिनिंग चाहिए, मुझे इसी साल वो ट्रांसफॉर्मेशन चाहिए। मैं उस ट्रांसफॉर्मेशन को अब डिले नहीं कर सकता। आई कैन नॉट डू दैट। इसी साल करना है तो करना है। तो अगर इस साल करना है, तो उसके लिए करेज भी रखनी पड़ेगी, उसके लिए मेहनत करनी पड़ेगी, पत्थर पे फूल उगाने जैसी। लेकिन अच्छी बात ये है कि आपको उस पत्थर पे फूल उगाने वाली जैसी मेहनत को ईज़ आउट करने के लिए यूनिवर्स है आपके साथ। ठीक है? हार्मनी मिलेगी आपको, आपको शांति मिलेगी, आपको स्मूथली वो प्रोसेस थोड़ा-सा हो सकता है इफ़ यू प्लान आउट ईच एंड एवरी डे। अगर आप हर दिन को प्लान करते हैं कि मैं आज ये करूँगा, मैं वो करूँगा, मतलब एक भी दिन आपका फिर वेस्ट नहीं होना चाहिए। यू शुड नॉट वेस्ट इवन वन डे। ओके? एंड वो फूल खिल सकता है, सबसे अच्छी बात ये है, वरना ये कार्ड नहीं आता। ठीक है? ब्लेसिंग का ये कार्ड नहीं आता। यूनिवर्स आपको देना चाहता है वो ब्लेसिंग, बस वो चाह रहे हैं कि आप वो कर दो जो नीडफुल है, व्हाटएवर इज़ नीडफुल, यू जस्ट डू दैट। आपको सिर्फ़ उसी पे फ़ोकस करने की नीड है। तो ये मत सोचना कि ये पत्थर पे फूल उगाने वाली मेहनत नहीं हो सकती आपसे, ठीक है? आप खुद को इस अंडर कॉन्फिडेंस में मत रखो, या ये मत सोचो कि मैं तो ऑलरेडी बहुत थक चुका हूँ, मेरे अंदर इतनी एनर्जी नहीं है कि मैं इतनी मेहनत कर पाऊँ, या फिर मैं अपने अंदर वो करेज रख पाऊँ, ऐसा नहीं है। आप एक तरफ वो मेहनत करेंगे, दूसरी तरफ आप खुद को हील भी करेंगे। तो हीलिंग किसी भी तरीके की ये हो सकती है, सेल्फ हीलिंग भी आप कर सकते हैं। बट काफ़ी लोगों के अंदर जब खुद ही एनर्जी नहीं होती ना, तब आपको हमारे जैसे लोगों की ज़रूरत पड़ती है, जो हीलिंग्स करते हैं, ठीक है? तो आप इसके लिए मुझे व्हाट्सएप पे डीएम कर सकते हैं, और मैसेज कर सकते हैं, इंस्टाग्राम पे डीएम कर सकते हैं। लिंक्स आपको मिल जाएँगे मेरे वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में, ठीक है? कि किस तरीके से आप खुद को हील कर सकते हैं। अगर आप वो भी गाइडेंस लेना चाहते हैं, तो आप उसके लिए भी मुझे रीच आउट कर सकते हैं, ठीक है? दैट हाउ यू कैन हील योरसेल्फ। आपको अपनी सिचुएशन बतानी होगी, ठीक है? एंड देन आई विल गाइड यू कि क्या-क्या हीलिंग्स हमारे पास हैं, आपको हेल्प आउट करने के लिए। और इस कंडीशनिंग से बाहर निकलना होगा। आपको पता है कि आप
आसपास के लोगों के बीच में रह के ना आप आसपास के लोगों के जैसे ही बन गए हो। आपको अब अपना रियल सेल्फ, अपने अंदर का शेर बाहर निकालने की ज़रूरत है। इस कंडीशनिंग से बाहर निकलने की ज़रूरत है, तभी जाके ये ट्रांसफॉर्मेशन आएगा। ऑलराइट, चलो लेट्स सी व्हाट इज़ द फाइनल मैसेज फॉर यू। लेट्स सी। ये बहुत इंपॉर्टेंट मैसेज है, ये वाला स्पेसिफिकली, सो डोंट मिस दिस वन। ठीक है, जो भी लोगों ने मेरे इस वीडियो को यहाँ तक अभी तक देखा है, चैनल को सब्सक्राइब किया हुआ है, लाइक किया हुआ है और कमेंट में 111 लिख के एनर्जी को क्लेम किया हुआ है, और जिनके लिए ये रीडिंग है उन लोगों को कार्ड्स क्या गाइडेंस देना चाहते हैं, स्टार सीड्स क्या गाइडेंस देना चाहते हैं उनको, लेट्स सी दैट। द करेजियस पियोनी या पायनी, multifaceted, unique nature, let yourself be seen। आप देख रहे हैं इस कार्ड को, ध्यान से देखिए, इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं आप। चलो अभी हम देखते हैं कि इससे क्या कहना चाहते हैं खासा को। बॉटम ऑफ द डेक इज हीरियत, लॉन्गिंग फॉर होम, होम सिक फॉर द स्टार्स। यानी कि नाउ इट्स टाइम फॉर यू टू गेट बैक टू योर सेल्फ, योर रियल सेल्फ। अभी तक आपने खुद को खुद से बहुत दूर रखा हुआ है, ठीक है, लेकिन अब टाइम आ गया है कि अब आप खुद के पास रिटर्न करें। इट्स टाइम टू रिटर्न टू योर सेल्फ। चलो लेट्स सी। तो पहले हम इसे इंग्लिश में पढ़ेंगे, फिर मैं आपको उसको थोड़ा सा हिंदी में सिंप्लीफाई करूंगी, सो प्लीज लिसन टू इट केयरफुली। Flowers don't open and close according to who walks by. They embrace all of what they are and show it to the world around them. The peony doesn't try to compete with the cherry blossom, and the cherry blossom doesn't try to compete with the tulip. They own what they are and trust the timing of their true nature. You are being called to do the same. It's time to open yourself up to being seen, time to share your incredible, multifaceted, true nature with the world around you, to uncover and reveal your soul's greatest gifts without wavering, to own your uniqueness without apology. There is a flower on this planet that holds the same qualities that your soul is readying itself to express. Let it inform you. You may have been taught that it's safer to keep your light hidden and your voice small, to hide behind the bushes instead of growing tall. The courageous peony is here to remind you that it's safe to embody all of who you truly are. It's safe to share your voice and let yourself be seen. At first, it may feel uncomfortable, and you may be afraid of what others think. But with each passing day, it does become easier. Little by little, you realize that it draws in those who are meant for you, and experiences you have been longing for arrive at your feet. Now, the question that you are supposed to ask yourself is, how are you being called to allow yourself to be more visible and seen in the world? Very good question. तो आई थिंक पहला स्टेप जो आपका अब जनवरी के मंथ में आप लेने वाले हो या फरवरी में शुरुआत करोगे, वो ये है कि आप अब करेज दिखाकर खुद को यूनिवर्स में और दुनिया में सबके सामने दिखाना शुरू करोगे, क्योंकि आपने खुद को बहुत टाइम से छुपा के रखा हुआ है ना। आपने खुद को अभी आप बहुत टाइम से खुद को दिखा नहीं रहे हो, आप एक अपना बस एक प्रोजेक्शन दिखा रहे थे, ठीक है, आप एक ऑर्डिनरी ज़िंदगी जी रहे थी, आप अकेला फील कर रहे थे एंड आपने खुद को छुपा के रखा था। बट नाउ इट्स टाइम कि अब आप खुद को हील करो एंड अब आप अपने आप में बदलाव लाओ और यूनिवर्स में अपने आप को दिखाओ, ट्रू सेल्फ को दिखाओ। एंड इसके लिए अब एक करेज आएगा आपके अंदर, यू विल ब्रिंग द करेज।
करेज आएगा एंड यू विल एक्चुअली बी एबल टू कम आउट। लोगों को दिखाओ, बेसिकली इस कार्ड का मतलब ये है कि जो गुलाब होता है वो कभी भी खुद को कमल से कंपेयर नहीं करता। कमल अपने जैसा होता है, गुलाब अपने जैसा होता है, दोनों लोग खिल के एक ही दुनिया में, एक ही प्लेनेट पे, एक ही गार्डन में रहते हैं। तो आप भी रहो। इनिशियली आपको लगेगा कि बहुत डिफिकल्ट है, ये मुश्किल है, अनकंफर्टेबल लग रहा है आपको, लोग आपको क्या बोलेंगे, क्या सोचेंगे, लोगों का डर आपके मन में आएगा, क्योंकि हमें यही ट्रेनिंग दी गई है। लेकिन धीरे धीरे जैसे जैसे दिन बीतेगा, आप जब अपना ट्रू सेल्फ दिखाएंगे लोगों को, तब जाके लोगों को समझ में आएगा एंड लोग नॉर्मलाइज करेंगे एंड उनको करना पड़ेगा। आप अपनी ज़िंदगी जीना नहीं छोड़ सकते लोगों की वजह से, ठीक है? तो शुरुआत करनी होगी करेज के साथ, और करेज का कार्ड भी आपके लिए आया है यहाँ पर, ठीक है? करेज के साथ शुरुआत करनी है, प्लान करनी है चीज़ें, वर्कआउट करनी है चीज़ें, खुद करना पड़ेगा। नाउ इट्स टाइम कि अब खुद से उठो और चीज़ों को करो। अगर रोज़ सुबह बिस्तर से सही समय पे नहीं उठा जाता है, तो आपका सबसे पहला टारगेट यही होना चाहिए कि आप रोज़ सुबह कैसे सुबह सही टाइम पर उठेंगे और बेड से उठेंगे। अगर आपके लिए यही एक सबसे बड़ा अभी टास्क है, तो पहले आप इसको फोकस करो। बड़ी प्रॉब्लम्स बाद में सॉर्ट आउट होंगी, पहले छोटी प्रॉब्लम्स को सॉर्ट आउट करो। दैट वाज ऑल फॉर रीडिंग। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग टिल हियर। काफ़ी लंबी वीडियो हो गई, मैंने सोचा था 10-15 मिनट का वीडियो बनाएंगे, बट आई थिंक जनवरी का, क्योंकि मैंने गाइडेंस का वीडियो नहीं बनाया था, सो दिस लेंथी वीडियो वाज इम्पॉर्टेंट. Now I'll see you guys for the February video, that what are going to be the messages for you very soon, next week, ठीक है? So let's see you guys next week. Till then, take care, bye bye, and God bless.